वैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन, महाकाल से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्यम शिवम सुंदरम पर। चिड़िया की शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी हम आप सभी को सुनाने वाले हैं। दोस्तों, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, ये एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, कौन है ये चिड़िया वाली बूढ़ी माँ? क्या है चिड़िया की कहानी, आए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से एक बात। और दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध बनारस के विश्वनाथ मंदिर काशी विश्वनाथ का दर्शन कराते हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। प्रीत करो महादेव। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से शिव मंदिर में उसके पास स्थित पेड़ पे रहा करती थी, और उस शिव मंदिर में जब भी पूजा पाठ, सुबह शाम जब भी आरती होती, तब तब वो दोनों पक्षी, वो दोनों चिड़िया उस मंदिर में आते हैं और भगवान की निराधार भक्ति करते हैं कि उन्हें अपने तन मन का, अगल बगल के होश हवास का कोई पता नहीं रहता। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, तब वे पक्षी उस मंदिर में पहुंच जाते हैं और भगवान शिव का आराधना करने लगते हैं। उसके बाद अपने बच्चों के लिए और अपने लिए चारा पानी का व्यवस्था करते हैं। उन दोनों पक्षियों का, दोनों चिड़ियों का यही रोज का नियम था। और उसी मंदिर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बड़ा लगाव था। वो चिड़ियों को, पक्षियों को बहुत प्रेम किया करती थी। उनके लिए रोज नित्य प्रति अपने घर के छत पर पानी, दाने, सब चीजें डाला करती थी। उस बूढ़ी माँ का यही काम रोज का था। और वो दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माँ के छत पे आते हैं और आसानी से दाना चुगते, खाते, पीते और उसमें से कुछ अपने बच्चों के लिए लेकर जाते। उस बूढ़ी माँ की कारण उन चिड़ियों का पेट भर रहा था और साथ ही वो आराम से निश्चिंत भगवान शिव का आराधना कर पा रहे थे। अब इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है। वो अपने बिस्तर पर पड़ गई। उनका बहू बेटा तो कोई था नहीं कि उनका उपचार करता, उन्हें दवाई वगैरह लाता। अब बूढ़ी माँ बिना दवा के इसी तरह बिना सेवा बिस्तर पर पड़ी रहती। अब वो अपने छत पर दाना पानी नहीं डाल पा रही थी। अब जब वो गौरैया पक्षी छत पर जाते तो उन्हें खाना नहीं मिलता। 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, धीरे धीरे वो बूढ़ी माँ कमजोर होने लगती हैं। बिना दवाई के एक दिन उनकी मौत हो जाती है। अब जब वो पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है और छत पर दाने भी नहीं डाला जा रहा, तो वो घबरा जाते हैं। वो बहुत ही परेशान होते हैं और उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव में ढूंढ रहे थे। तो उसमें से जो मादा गौरैया थी, वो अपने पति से कहती है, स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वो हमें दाना पानी दिया करती थी और उन पंछियों का देख रेख किया करती थी। वो कहाँ गई? हमने इतना उन्हें ढूंढा लेकिन वो मिली ही नहीं। अब हम क्या करें? उस गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माँ को तलाश किया, बूढ़ी माँ नहीं मिली। हमें उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए, शायद वो बीमार तो नहीं। अब यह कहने के बाद वह गौरैया पक्षी बूढ़ी माँ की घर चले जाते हैं और जब अंदर जाकर देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी हैं। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। दोनों पंछी बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। अब गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद दोनों पक्षी बहुत ही निराश, बहुत ही उदास हो गए। अब इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, आरती होने लगती है भगवान शिव का, तब वो दोनों पक्षी उस मंदिर में पहुंचते हैं
और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव का निराधार भक्ति करने लगते हैं। इसी तरह बिना खाए पिए लगातार महादेव का भक्ति करते रहते हैं। ऐसे करते करते 1 महीने बीत जाते हैं। उन पक्षियों ने महादेव की भक्ति करना छोड़ा नहीं, महादेव का भक्ति करते रहें। ये चीज देख के महादेव भोलेनाथ बड़ी ही प्रसन्न होते हैं। वो दोनों पक्षियों से कहते हैं, तुम जो मांगी मैं वो दूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से, इस अखंड भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए तुमने अपने औकात से बाहर, अपनी क्षमता से बाहर भक्ति किया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तब गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज चाहिए। आप हमारी उस बूढ़ी माँ को, उस पुण्य आत्मा को फिर से हमें लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, हे पक्षियों, तुम और कुछ मांग लो। तब उस चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारे बूढ़ी माँ चाहिए, और कुछ नहीं, आप हमें वापस कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पक्षियों, अब वह बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? उनका शरीर ही ठीक से नहीं रहा, तो उसमें प्राण कैसे फूंकूं? तब वो दोनों पक्षी, दोनों पति पत्नी हट करने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु आपने हमें वचन दिया था कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, तो तुम्हारे हट के आगे मैं विवश हूँ और अपने वचन के आगे। अब इस प्रकार भोलेनाथ ने उस बूढ़े माँ के छत बिछत शरीर को सही किया, फिर उसमें प्राण फूंक दिए। अब इस प्रकार वह बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। अब अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर वह बूढ़ी माँ भाव विभोर हो जाती है, बड़ा ही प्रसन्न होती है। हे बूढ़ी माँ, तुम्हें मैंने तुम्हारे कारण नहीं जीवित किया है, मैंने तो तुम्हें उन दोनों पक्षियों के लिए जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरा निराधार भक्ति किया, दिन रात बिना अन्न पानी ग्रहण किए, मेरे पूजा के एक पैर पर खड़े रहे। वो पक्षी कोई और नहीं, जो तुम्हारे छत पर जो पक्षी का जोड़ा रोज दाने चुगने आता है, उसी ने ये भक्ति की है, उसी के कारण तुम आज जीवित हो। अब उस बूढ़ी माँ ने दंडवत प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ वहां से अंतर ध्यान हो गए। और वह पक्षी, वह गौरैया पक्षी का जोड़ा उस माँ के छत पर आते और पानी पीते दाना चुगते। तब उस बूढ़ी माँ ने उन गवरिया पक्षी से कहा, हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान भोलेनाथ का आराधना किया, अपने लिए ना मांग कर मेरे लिए भोलेनाथ से मांगा। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ मेरे घर पर ही रहो, नित्य प्रति मेरे घर पर ही रहो। अब ये सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ का प्रस्ताव वो दोनों पंछी स्वीकार करते हैं और उस बूढ़ी माँ के घर आकर रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं और उस बूढ़ी माँ की चर्चा गांव गांव में फैलने लगता है, दूर दराज तक फैल जाती है कि एक बूढ़ी माँ मर कर भी जीवित हो गई और उनमें अजीब सी शक्ति आ गई है। अब इसी तरह उस बूढ़ी माँ के पास धीरे धीरे करके एक एक लोग, जिनको कोई दुख रोग होता, उनके पास आता और अपना कारण बताता। भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ कर दिया करती, तब उन लोगों का दुख दूर हो जाया करता। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। अब उस बूढ़ी माँ की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगा और दूर दूर से लोग उस बूढ़ी माँ के पास अपना इलाज कराने, अपने तकलीफों को दूर करने के लिए आया करते हैं। अब इसी प्रकार बहुत दिन हो जाता है और वह बूढ़ी माँ जीवित उसी स्थान पर, अपने उसी घर पर समाधि ले लेती हैं। आज उसी समाधि स्थल पर उस बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है। वह मंदिर गुजरात में स्थित है, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से प्रसिद्ध है। और दोस्तों, उस मंदिर की बहुत दूर दूर तक ख्याति है। लोग कहते हैं किसी को भी कोई तकलीफ रहता है, कोई शारीरिक कष्ट रहता है, कोई रोग रहता है, तो वहां जाने पर, भक्ति करने पर, पूजा पाठ करने पर वो तकलीफ, वो रोग ठीक हो जाता है। प्रिय दोस्तों, एक गौरैया पक्षी ने उस बूढ़ी माँ को कैसे अपने अखंड भक्ति से जीवित कर दिया। भोलेनाथ के कृपा से वह बूढ़ी माँ जीवित हो गई, वह बूढ़ी माँ लोगों का कल्याण करने लगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से एक सीख मिलती है कि हमें कभी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, जब तक बूढ़ी माँ जीवित थी, वो दोनों पक्षी उस माँ पर आश्रित थे। उनके मरने के बाद वो पक्षी तिल मिलाने लगे कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। अब इसी कारण उन्हें कष्ट होने लगा। क्यों?
इसलिए कभी भी कठिन परिस्थिति आने पर हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हमें किसी अन्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आज वह व्यक्ति मेरे लिए है, कल नहीं रहेगा, तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा, ये सोचना चाहिए कि हम अगर भगवान का सच्चे माँ से पूजा पाठ करेंगे तो हमारे पाप जरूर कटेंगे, हमारा दुख अवश्य दूर होगा। बस जरूरत है तो मन में सच्ची श्रद्धा की, सच्ची भक्ति की, जो उस गौरैया पक्षी ने किया। करता करे ना कर सके, करता करे ना कर सके, सिर्फ करे सो होए। 3 लोग नवखंड में। महाकाल से बड़ा ना को। जय भोलेनाथ की जय, काशी विश्वनाथ की।